सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु कबीर रामपाल जी भगवान के चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परमात्मा की दया से आज बहुत खुशी की बात है जो आज सात संगति भंडारा भैरावा नेपाल में हो रहा है, जो आज शाम कर 7:30 पर परमात्मा की भोग आरती शुरू होगा। और उसका बाद बहुत दूर दूर से आए हुए हैं भगत भाई बहन, वहाँ पर सभी भगत भाई बहन प्रसाद ग्रहण करेगा। और उसका बाद रात भर सात संगति परमात्मा की दया से आज और कल भी चलेगा। तो जितने भी भाई बहन वहाँ पर आए हुए सभी भाई बहनों को सत साहिब, और देश विदेश में जहाँ पर भी है सत सेवक भाई बहन सभी को सत साहिब। और आप लोग भी आगामी आने वाले समय में जहाँ पर भी सात संगति हो, जिस स्टेट से हो, जिस जिले से हो, और आप भी आने वाले समय में आप भी सात संगति में जाइए और वहाँ पर जाकर सत्य तथ्य क्या है उसका रहस्य बुझिए। ऐसे घर पे बैठने से परमात्मा का मिशन का, परमात्मा का जो ज्ञान का हम लोग नहीं समझ सकते हैं। समझ तो जाएंगे, लेकिन फिर भी जो एक साधु मिलन जो होते हैं, हमारे जो भगत भाई बहन का पास जाएंगे, मिलेंगे, उससे हम लोग को ज्ञान चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम लोग को ज़्यादा मालूम होगा। और इसका रहस्य क्या है वो सारा चीज़ हम लोग का आत्मा मजबूत होगा। परमात्मा का ऊपर अंधविश्वास जो लगाए हुए मैनेजमेंट वाले ने, वो अंधविश्वास मिट जाएगा। इसलिए सात संगति भंडारा वे जो पचमा यज्ञ जो रुका हुआ है इससे पूरा हो जाएगा। और सात संगति में जाने से 5 यज्ञ का लाभ तो मिलता ही मिलता है। ऊपर से जो परमात्मा ने बता रखे है सत्संग में कि जब आप सात संगति के लिए अगर घर से आप जो निकलते हैं और जहाँ तक वो जैसे मतलब आपका पैर लगेगा, यानी कि जितना टाइम लगेगा उसके आपका कितना फल देगा वो परमात्मा जानता है। वो सारा चीज़ परमात्मा का हाथ में। तो इसीलिए मैं विनती करता हूँ कि जितने भी सत्सेवक भाई बहन है और जो मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए हैं, वो सभी से विनती है कि आप लोग देखो, समझो, इस तरीके से झगड़ा मत करो। जैसे कि पिछले 1-2 दिन पहले जो एक कोई भैरावा का ही एक भगत था जो जिसका पास मैं भी फ़ोन किया था, तो वो बोल रहा है कि मेरे पास आकर प्रमाण दो। उस भाई को बहुत समझाया, बोला कि भाई आप जाओ उस जगह पर भगत भाई बहन भी आते हैं, वहाँ पर आप अपना प्रमाण लेना और दिखाना और सत्य तथ्य क्या है जो मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए हैं। तो उस भाई से विनती भी किया मैंने। वो भाई बोलता है कि मैं तो पूरा संसार देखता हूँ। ये दास ने उस भाई को हाथ जोड़ दिया, बोला कि बस भाई हमसे गलती हो गया, अब दोबारा हम लोग नहीं फ़ोन करेंगे। और फ़ोन हालांकि संतोष भाई का पास उसी ने किया था, जो एक हमारा संतोष नाम का एक अभी नेपाल में है, जो वो भाई अभी जो धर्म भंडारा उसी एरिया में हो रहा है, उसी का घर का आसपास में है। तो भाई बहुत मेहनत का साथ परमात्मा की दया से लगा हुआ है। और बात रहा कि जो जितने भी नेपाल का, खास कर नेपाल का जो नीचे हिस्सा का जो जितने भी जिला है, वो सभी जिले में एक नामदान केंद्र खोला हुआ है। और ये नामदान केंद्र सिर्फ पैसे के भर पे चलता है। हालांकि पिछले 7 साल से मैनेजमेंट का खिलाफ सतसेवक पवन दास बोल ही रहा था। तो इसका जो नीर-खीर का निबेरा का समय शायद परमात्मा नहीं टोका हुआ था, इसीलिए इतना दिन से संघर्ष करना पड़ा पवन दास को। और आगे भी संघर्ष किया। वो तो परमात्मा का जो मिशन है वो परमात्मा ही जानता है कि किस तरीके से सफल होगा, परंतु किसी न किसी को निमित्त बनाकर कहीं न कहीं तक पहुंचाते हैं। इसीलिए जो आज एक तरफ तो खुशी की बात भी है और एक तरफ दुखी की बात ये है कि जब मैनेजमेंट वाले भाई को, जब मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए हैं नेपाल में, उसको जब इस सच्चाई बात का जब
सामने रखने का जो समय आता है तो वो बोलता है कि मैं गुरुद्रोही का संपर्क किया, मैं तो बात भी सुनना नहीं चाहता हूँ, कुछ भी बात हो मैं बात नहीं सुनना चाहता हूँ। भाई और बहनों, कि आप लोग का सभी का मालूम है कि जब तक आप दो तरफ का बात नहीं सुनेंगे, जब तक सच्चाई कैसे आपको मालूम चलेगा। देखिए, परमात्मा का मिशन में बोलते हैं कि जो परमात्मा ने बोल दिया वो बस सत्य तथ्य है। जो परमात्मा ने बोला है वीडियो में वो सत्य तथ्य हम भी मानते हैं। परमात्मा का मिशन का कोई हम लोग अनर्गल नहीं करते हैं, और नहीं भविष्य में कभी करेंगे, और नहीं कभी सोचते भी नहीं है। तो बात रहा जहाँ तक सर कि ये जो नेपाल का बात है, तो ये लोग का इलाका है। इलाका जैसे कि मतलब नेपाल में अभी तो 7 स्टेट है, लेकिन हिस्सा तो जिला 77 है। तो एक जिला एक कोऑर्डिनेटर का, जिला मतलब एक जिला कोऑर्डिनेटर का, एक दूसरा का, वैसे कर कर ये लोग अपना इलाका बटा हुआ है नेपाल में। सिराहा जिला किसी और का, धनुषा जिला किसी और का, मोहतरी जिला किसी और का, इधर सप्तरी जिला किसी और का, इस तरीके से राजविराज जो पड़ता है ये लोग का जो है। और उसका अंदर भी ये लोग डिवाइड करके रखे हुए, एरिया इसका, एरिया इसका, एरिया इसका, जैसे कि परमात्मा को ये लोग बांध कर रखा हुआ है। परमात्मा को ये लोग बांध कर रखा हुआ है कि परमात्मा का मिशन में ये लोग सबसे पहले क्या बोल देता है कि आप नाम दीक्षा कब लिए हो। तो भाई आप नाम दीक्षा मान लो कि 2020 में लिया, तो मैं तो 2012 से जुड़ा हुआ हूँ, तो आपको 2012 के बाद कैसे मालूम चल जाएगा। अब यहीं पे वो लोग कहते हैं कि आप तो अभी जुड़े हो, आपको कुछ मालूम नहीं है, आप कुछ नहीं जानते हो। कोई और भाई से पूछा, भाई आपके कब जुड़े, मैं तो 2021 में जुड़ा हूँ भगत जी। अरे इसीलिए तो आप पवन दास का वीडियो देख रहे हो, आप तो पवन दास के भ्रमित में हो गए हो। पवन दास को वीडियो नहीं देखना, नाम खंडित हो जाएगा। हालांकि सत्य तथ्य क्या है नहीं है वो सभी भगत भाई बहनों को मालूम है। और ये जो जिस तरीके से अपना अपना विचार, अपना अपना धारा रखते हैं, हालांकि ये विधान का जो सत्संग का आधार से ये एक भी मेल नहीं खाते हैं। और हर्षों का माने की खुशी का दिन है, जो आज बहुत परमात्मा का धन्यवाद है। परमात्मा का कोटि कोटि चरणों ने दंडवत प्रणाम है कि परमात्मा आपका रहम से, आपका आशीर्वाद से आज अपने सेवक को भी आप किस तरीके से लाज रखते हैं परमात्मा, वो आप ही जानते हैं। और इसी तरीके सभी सत्सेवक भाई बहनों पर आप अपना आशीर्वाद रखें, हम लोग का पूर्ण विश्वास है। और आने वाला भविष्य में भी हम लोग जिस तरीके से परमात्मा का सेवा करते हैं, या वो सोशल मीडिया का सेवा हो, या घर पे बैठकर आप सोशल मीडिया का सेवा करो, या अपना परमात्मा के साथ संगति में जाकर सेवा करो। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा है, सबसे ज्यादा फायदा है कि आप साथ संगति में जाकर ही परमात्मा का सेवा करें, तो ही सबसे उत्तम लाभ है। ऐसे तो हम लोग प्रदेश में फंसे हुए हैं, तो हम लोग का ये तो एक मौका, सिर्फ एक ही चांस दिया हुआ है परमात्मा में कि आप ये सोशल मीडिया से देख सकते हो और ये सेवा कर सकते हो, भाई बहनों तक आप ये पहुंचा सकते हो। इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सभी भाई बहनों को सत साहेब, मैं ललित दास। हालांकि मैं ज़्यादा देर के लिए लाइव नहीं आया था, और यही कहने के लिए मैं थोड़ा लाइव आया था कि जो साध संगति हो रहा है नेपाल में, वो बहुत परमात्मा का रहम है, बहुत अच्छा है। परमात्मा इसी तरीके से सभी सत्सेवक भाई बहनों पर अपना दया बनाए रखे, और जितने भी भाई बहन हो सके तो आप आज शाम तक भी, रात तक भी, और कल सुबह भी तक आ सकते हैं, कोई बात नहीं है। परमात्मा की दया से सत साहेब, जय हो बंदी छोर की, सत साहेब।